जय जिनेन्द्र। जय जय जय। नमो वरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वचायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ छैडाला जी, रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। प्रथम ढाल में संसार दुखों की चर्चा हमारी हो रही है। उसमें अभी तक हमने त्रियंच गति के दुख क्या क्या होते हैं उनकी चर्चा की। उसके बाद जीव अगर तिर्यंच गति से निकल करके कदाचित नरक गति में पहुंच जाए तो उस नरक गति में कितने महान दुख वो उठाता है, उसकी भी हमने चर्चा विशेष रूप से की। और कल हमने थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ की थी मनुष्य गति संबंधी दुखों की, कि वो तिर्यंचों से निकल करके नरकों के दुख भोग करके कदाचित कर्म योग से मनुष्य गति में भी आया, तो क्या मनुष्य गति में भी उसको सुख है? तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मनुष्य गति में भी क्या है? अपार दुख है। वैसे तो चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मनुष्य गति ही है, क्योंकि एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है जिससे कि मोक्ष का रास्ता खुलता है। लेकिन ऐसी दुर्लभ मनुष्य गति को पा करके भी जीव क्या करते हैं? सिर्फ दुख ही उठाते हैं, उसका फायदा नहीं उठाते मनुष्य गति का। तो वो दुख कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी कल। आज उसकी विशेष चर्चा ये पुस्तक के माध्यम से करते हैं अपन। मनुष्य गति के दुख। प्रथम नरकों का दुख दिखाया। ठीक है, नरकों की चर्चा हो गई। नरक से निकलकर यह जीव या तो तिर्यंच होता है या मनुष्य होता है। वो प्रश्न पूछा था ना मैंने आपसे कि नरक गति से कोई जीव निकला है तो वो कौन सी गति में जा सकता है? तो उसका उत्तर ये है कि या तो वो तिर्यंच गति में जाएगा या फिर वो मनुष्य गति में जाएगा। नरक गति से निकल करके जीव देव या नारकी नहीं हो सकता, वो सिर्फ तिर्यंच या मनुष्य हो सकता है। यदि मनुष्य हो तो मनुष्य बने में भी कैसे कैसे दुख होते हैं अब दिखाते हैं। तो देखो, अनंत बार तिर्यंच के तथा असंख्यात बार नरक गति के दुखों को भोग कर कठिनता से कभी मनुष्य हुआ तो उसमें सबसे प्रथम 9 मास तक तो माता के उदर में अत्यंत सिकुड़ कर बड़ी तंग हालत में रहा। देखो, एक एनोलॉजी आप याद रखना, पहले कभी मैंने आपको बताई हो तो ठीक है, नहीं तो आप अब उसको याद रखना कि असंख्यात भव नरक के, कितने भाव? एक दो नहीं बोल रहा, असंख्यात भव नरक के निकले। वो जितने नरक के भव हैं उससे असंख्यात गुने भव देव के निकले। ठीक है, उससे अनंत गुने भव तिर्यंच के निकले। तब जाकर के एक मनुष्य गति का भव मिलता है अपने को। क्या बोला? असंख्यात बार नारकी हुए, उससे असंख्यात गुने बार देव हुए, उससे अनंत गुने बार तिर्यंच हुए, तब जाकर के एक मनुष्य गति का भव मिलता है। इसलिए जो मनुष्य भव है
इसको इसीलिए आचार्य बोधि दुर्लभ भावना की कभी अपन चर्चा करेंगे तो उसमें अपन इसको चर्चा करेंगे कि कितना दुर्लभ है मनुष्य भाव। ये उसका एक एग्जाम्पल है कर्णानुयोग के माध्यम से। ठीक है। तो ऐसा मनुष्य भाव मिलने के बाद भी क्या रहा, माता के उदर में अत्यंत सिकुड़कर बड़ी तंग हालत में रहा, स्वतंत्र रूप से हलन चलन भी ना कर सके। ऐसी संकुचित दशा में दबकर गर्भवास रूपी जेल खाने में 9 मास तक फंसा रहा। 9 मास तक फंसा रहा। कोई कोई तो 9 मास से भी अधिक लंबे काल तक गर्भ में रहते हैं, तब माता पुत्र दोनों बहुत त्रास अर्थात दुख पाते हैं। ठीक है। कोई जीव गर्भ में ही मर जाते हैं, और कोई तो गर्भ में ही मर जाते हैं, बेचारे बाहर भी नहीं आ पाते, उसी में मरण हो जाता है, और फिर उसी स्थान में उपजते हैं, वो वापस से जाकर के कहीं गर्भ में उपज जाते हैं। अरे 1 माह जेल की कोठरी में बंद रहना पड़े तो कितना त्रास होता है। एक एक महीने के लिए भी किसी को जेल में डाल दो, जेल की कोठरी में, तो उसको कितनी तकलीफ होती है। यद्यपि जेल की कोठरी में चलने फिरने की व सोने बैठने की जगह मिलती है, जबकि माता के गर्भ में चलने फिरने की जगह भी नहीं है। तो माता के गर्भ रूपी छोटी जेल में बंद होकर उल्टे सिर 9 मास तक जो कष्ट भोगा, उसकी क्या बात करें। सोचो ना, कोई किसी जीव को अपन 9 महीने तक कहो कि तेरे को बिल्कुल घड़ी कर देते हैं, और तेरे को हाथ पैर तू कुछ नहीं हिला सकता, कितना भयंकर कष्ट होता होगा उसको। वैसे ही कष्ट वो बालक को होता है, पर वो क्या करे, कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, शक्ति नहीं होती। छोटी जगह में 1-2 घंटे तक एक ही आसन में बैठने से जीव को कैसी आकुलता होती है। बैठ नहीं सकते अपन पूजा करने के लिए। बैठो कभी अपन 2 घंटे 2.5 घंटे पूजा करने के लिए, तो इधर हाथ हिलते हैं उधर हाथ हिलते हैं, कभी पैर हिला लेते हैं, कभी कमर इधर कर लेते हैं, कभी कमर उधर कर लेते हैं। खड़े रह के पूजा करते हैं तो कभी हाथ इधर टेक देते हैं, कभी दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं। 2 घंटे तक कोई खड़े होके पूजा कर ले एक ही पोजीशन में, तो समझना कि इस जीव को गजब की लगन लग गई है उस दिन पूजा करने की। होता नहीं है। तो पेट के अंदर थोड़ी सी जगह में 9 मास तक रहने से उसको कितनी वेदना हुई होगी। छोटी सी जगह में 9 मास तक रहा, यह तो भूल गया, और जैसे ही बाहर आया रोता हुआ, थोड़े दिन में सब कष्ट भूल गया। और उसमें से बाहर आकर अब उसे बड़े बड़े बंगले भी छोटे पड़ते हैं। अब यहाँ पे आके क्या करता है, झगड़ता है। क्या कहता है, हमारा घर छोटा है, बड़ा घर चाहिए, ये घर अच्छा नहीं है, दूसरा वाला घर चाहिए, ये घर अच्छा नहीं, किराए से दूसरा वाला घर ले लेते हैं। बड़े बड़े महल पाकर भी उसे संतोष नहीं होता। अपने स्वभाव की जो महिमा है उसकी पहचान न करने वाला अज्ञानी जीव बाहर के महल वगैरह के द्वारा अपनी बड़ाई मानता है। तो कहाँ तो वो काल कोठरी में 9 महीने रह करके आया, वो तो भूल गया, और यहाँ पे आके बड़े बड़े महल भी उसको क्या लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं, और बड़े बड़े बनाना चाहता है। और उसको लगता है कि ये बड़े बड़े घर बनाने से मेरी उन्नति होगी, समाज में मेरा नाम होएगा, मेरा यश बढ़ेगा। लेकिन इससे आत्मा का क्या। तेरा नाम भी हो जाएगा, तेरा यश भी बढ़ जाएगा, तू खूब धनवान भी हो जाएगा, सब कर लेगा। तू 70 60 70 वर्ष की आयु में तू सब कुछ कर लेगा। लेकिन इससे इससे मिलने क्या वाला है, इसका सार क्या होने वाला है। सार तो कुछ नहीं निकलना। अगर आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर वो निगोदों में जाकर के पड़ जाएंगे, तो वहां पे क्या करेगा, ये घर क्या काम आएगा। इसी घर के एक कोने में नित्य निगोद में जो है सूक्ष्म जीव हो जाएगा, वो दिखाई भी नहीं देगा। या वो कहते हैं ना, उसी घर में वहीं की तिजोरी में सर्प बन के पैदा हो जाता है, वहीं की जो है संडास में विष्ठा का कीड़ा बन के पैदा हो जाता है। ऐसी तो हालत रहती है जीव की, जिस चीज से इसको इतना मोह रहता है। दूसरे लोगों के बंगले मोटर आदि वैभव देखकर वो ऐसा समझता है कि अरे ये सब बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। किंतु भाई तुम्हारी सच्ची महिमा तो आत्मज्ञान में है, बाहर के वैभव से तुम्हारी महिमा नहीं है। देखो, बाहर का वैभव होना कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूँ कि समाज में अपन लोग रहते हैं, अगर हमको समाज में थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए, तो बिना धन वैभव के वो मान सम्मान अपने को मिलता नहीं है। क्योंकि देखो, गरीब को समाज भी ढंग से नहीं डील करता है, और जिसके पास थोड़ा धन हो, भले ही वो दान करे कि नहीं करे, कि सब अपने जोड़ के रखे, लेकिन अगर समाज को पता है कि इसके पास है, तो समाज भी उससे क्या रहता है, थोड़ा सा शांति से रहता है। तो धन जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन खाली धन जोड़ने में ही उपयोग लगा रहे, और जो मुख्य कार्य करने का, जो आत्म कल्याण करने का मुख्य कार्य है, अगर वही छूट जाए, तो फिर वो तो गलत है। फिर वो गलत है। अगर आत्म कल्याण होते होते धन आ रहा हो तो अच्छी बात है, और वो धन आने की वजह से आत्म कल्याण रुक जाए जीव का, तो फिर वो धन कोई काम का नहीं है। वो तो खाली इसी पर्याय में, इसी भाव में काम आ जाएगा, उसी से ठाट बाट हो जाएंगे। उसके बाद अगले भाव की कहानी क्या होने वाली है तो बहुत खतरनाक है, अभी उन पढ़ के आए हैं अपन। हर एक आत्मा अनंत गुण का अद्भुत भंडार है।
अनंत गुण रत्नों की वह खान है, उसकी महानता की क्या बात। चक्रवर्ती पद या इंद्र पद भी उसके सामने कुछ गिनती नहीं है। चक्रवर्ती इंद्र पद तो गुण की विकृति का फल है। मतलब जो जो हमारा शाश्वत पद है, उसके आगे ये चक्रवर्ती इंद्र पद कुछ लगते हैं क्या। ये तो बहुत थोड़े समय के हैं। और वो जो शाश्वत सुख है वो तो अनंत काल का है। तो आपस में क्या कंपैरिजन इनकी। ऐसे महान अनंत गुण संपन्न आत्मा को दुख का वेदन करना पड़े, यह शोभा नहीं देता। कहते हैं कि इतनी इतनी गुण संपन्न आत्मा ये संसार के अंदर अनादिकाल से दुखी हो रही है, ये कोई बात, कोई शोभा देती है क्या। मतलब अगर कोई राजा जिसके पास भयंकर धन हो, और वो राजा सड़क पे भीख मांगे कि मेरे को दो अठन्नी दे दो, मेरे को दो चवन्नी दे दो, मेरे को खाने को दे दो, तो लोग कहेंगे तू पागल है क्या। तू राजा है, तेरे पास इतना धन वैभव है, सब तेरे नौकर हैं, और तू खुद भीख मांगता है। वैसी हालत हमारी है। हम स्वयं आत्म राजा हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुखों की भीख मांगते हैं। किससे भीख मांगते हैं, पर द्रव्यों से। कि अरे ये गाड़ी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये घर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये पुत्र हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये बीवी हो तो मैं सुखी हो जाऊं। हम सुख ढूंढ किस में रहे हैं, वो पर द्रव्यों में सुख ढूंढ रहे हैं। उनसे भीख मांग रहे हैं कि तुम मेरे को सुखी कर दो, संयोगों से भीख मांग रहे हैं अपन। जबकि आनंद का कंद हमारी आत्मा स्वयं अनंत आनंद लेकर के बैठा है। उसकी तरफ अपनी अपनी सबकी किसी की नजर ही नहीं जाती उसके ऊपर। उस पे नजर चले जाए तो फिर भीख मांगने की जरूरत क्या है। पर अनादिकाल से ऐसे ही कुछ स्वभाव चला आ रहा है हमारा, कि हम पर द्रव्यों से भीख मांगते हैं सुख की, कि हमें सुख दे दो, और अपनी तरफ अपन ध्यान नहीं देते हैं। यह आत्मा तो परम सुख का धाम है, अपने चैतन्य स्वरूप को उसने नहीं पहचाना, देह से भिन्न निज स्वरूप को न जाना, और देह में ही अपनापन मानकर मोहित हो गया। इस कारण चारों गतियों में देह को धारण करता हुआ मोह से दुखी हो रहा है। अब वो फिर चतुर्गति भ्रमण करता है, और वहां पे दुखी दुख उठाता है वो। संयम में प्रथम तो मनुष्यपना मिलना ही कठिन है। संसार में प्रथम तो मनुष्यपना मिलना ही कठिन है। यदि कदाचित दुर्लभ मनुष्यपने की प्राप्ति हुई, तो उसमें भी आत्मज्ञान के बिना जीव दुखी रहा। एक तो बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य वो मिला, और उसमें भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो ये फिर आगे के लिए भी अनंत काल तक दुखी रहा। आत्मा को भूलकर देह की दृष्टि से उसने अनेक तरह के दुख भोगे। 9 मास तक गर्भ के अशुचि स्थान में रहने के बाद जब जन्म होता है, तब भी बहुत दुख पाता है। कई बार जन्म होने के समय की असहाय पीड़ा से ही मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं बच्चे। डिलीवरी के टाइम पे बच्चे मर जाते हैं। कितना भयंकर दुख होता है घर परिवार वालों को। माता का मुख भी देखने को नहीं मिलता। माता का मुख नहीं देख पाता, पहले ही मरण को प्राप्त माता भी जिंदा बच्चे का मुंह नहीं देख पाती है। वो बच्चा मरण हो जाता है। हाथ में लाके देते हैं तो वो मरा हुआ बच्चे ही लाके देते हैं माँ को। जन्म होने के बाद माता उसको गोदी में ले ले, उसके ऊपर माता की नजर पड़े, इसके पहले तो वो अनित्यता की गोद में जा पड़ा है। ये लड़का है लड़की, इसकी जानकारी माता को हो, उसके पहले तो उसकी आयु में से असंख्यात समय कम हो चुके हैं। कभी कभी जन्म होने के समय के तीव्र कष्ट से माता पुत्र दोनों मर जाते हैं, दोनों का मरण हो जाता है। ऐसे गर्भ जन्म व मरण के महान दुखों से संसार भरा है। संसार में ऐसा दुख जीव खुद भोग ही रहा है, फिर भी उससे छूटने की तो वो परवाह नहीं करता, और दूसरों से अपनी अधिकाई दिखाने के अभिमान में अवतार खो देता है। बस इसको क्या है, मनुष्य गति मिली है। इसको मान का तो ऐसा चस्का लगा हुआ है कि मैं जहां भी खड़ा रहूं, वहां मेरे को मान ही मान होना चाहिए। मेरे मान में कोई कमी नहीं आना चाहिए। मंदिर में अगर कार्यक्रम हो कोई, और कोई इसका वो करना भूल जाए, क्या बोलते हैं उसको, सम्मान करना भूल जाए, है ना, क्या क्या बोला जाता है उसको, सम्मान ही बोला जाता है ना। अभी अपन सब लोगों का सम्मान हुआ था मंदिर के अंदर, उषा आंटी ने सबका सम्मान किया था। कभी एक आध कोई परिवार रह जाए, किसी का नाम रह जाए, तो वो एकदम से वो उसको ठेस पहुंच जाए कि मैं भी तो मंदिर का सदस्य हूँ, मैं भी तो 365 दिन मंदिर आता हूँ, मेरा सम्मान क्यों नहीं करा। तो तुम दूसरों से अपना सम्मान कराना चाहते हो, ठीक है। तुम अपनी आत्मा का सम्मान अगर स्वयं कर लो, तो तुम्हें किसी से सम्मान करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करना है सम्मान करके। कोई थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ बोल भी देगा, दो चार अच्छे शब्द, और थोड़ा बहुत हमको कोई चार लोग हमारे लिए ताली बजा देंगे, इससे हमारे आत्मा के गुणों में क्या वृद्धि हो जाएगी। इससे तो और मान कषाय पुष्टि होगी हमारी। फिर जब अगली बार ये नहीं मिलेगा, तब दुख होगा कि पहले तो सम्मान होता था, अब कोई पूछता भी नहीं है, टके के भाव भी। तो ये इन सब चीजों की आदत लगाना क्यों, जिनके नहीं होने से अपने को अपार दुख होवे। इससे अपन पहले ही दूर हो जाओ।
संसार में भ्रमण करते हुए जीव को मनुष्य पर्याय के मिलने मात्र से दुख नहीं मिट जाता। मनुष्य होकर यदि आत्मज्ञान करे तभी उसका दुख मिटता है। परंतु मनुष्य होकर के भी जो जीव धर्म पाने की दरकार नहीं करता, वह तो चार गति के चक्कर में दुखी रहता है। तो कहते हैं मनुष्य मनुष्य बहु मिल गया तो क्या मोक्ष हो जाएगा? गारंटी है कि मनुष्य बहु मिला तो मोक्ष हो ही जाएगा। अरे मनुष्य बहु मिला है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके, आगे अपने को मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है। अगर इस भव में भी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सका तो फिर कब करेगा? इतनी सब व्यवस्थाएं मिल गई, उसके बावजूद भी अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति तेरे को नहीं होगी, तो तू फिर कब प्राप्त करेगा ये चीज? इससे ज्यादा अच्छे व्यवस्थाएं आगे चल के नहीं मिलेगी, ये बात लिख के रख लो कागज पे। और क्या अच्छी व्यवस्था ढूंढेंगे अपन? जैन कुल में उत्पन्न हो गए, ये कोई कम था? जिनवाणी सुनने को मिल रही है, ये बात कोई कम है? अपन आपस में तत्व चर्चा कर रहे हैं, ये बात कुछ कम है? हमको आचार्यों के लिखे हुई बातें सुनने सुनाने को मिल रही है, ये कोई चीज कम है? अब इससे ज्यादा क्या लाओगे अनुकूलता? कोई अनुकूलता नहीं मिलने वाली है। शरीर चल रहा है, अच्छी पांचों इंद्रियां चल रही है, बढ़िया सब व्यवस्था है घर के अंदर। तो फिर इतनी सब व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर हम अपना कार्य नहीं कर सकते, तो फिर इससे अच्छी व्यवस्था कहाँ ढूंढने जाएंगे? कहाँ जाके करोगे सम्यक दर्शन? विचार करके देखना। बड़ी दुर्लभता से मिला हुआ यह मनुष्य जीवन भी बहुत से लोग अज्ञानता में गवा देते हैं। बालपन तो बेसमझ में खोया, अब ये जो आगे बात आई है, बालपने में ज्ञान न लयो, इसकी बात हो रही है। बालपन तो बेसमझ में खोया, उस वक्त आत्महित की बात नहीं सूझी। अरे धर्म के संस्कार तो बचपन से ही करना चाहिए। धर्म संस्कार के बिना बालपन तो खेलने में ही खो दिया। और जब युवा हुआ तब स्त्री आदि में मोहित हो गया, अथवा धन कमाने के लिए हैरान होकर जिंदगी में आत्महित का अवसर खो दिया। तो कहते हैं बालपने में संस्कार होना चाहिए। और सच बात तो ये है कि धर्म तो, जो धर्म जवानी में हो जाता है, जो युवा एज में जो धर्म हो जाता है, वो धर्म आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। शरीर की शक्ति जो जवानी में है, उपवास करना, व्रत करना, तप करना, ये जो सब जवानी में हो जाता है, ये कोई बुढ़ापे में होता है क्या? दुनिया भर के रोग हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जो सोचते हैं कि अभी का समय निकाल लेते हैं जवानी का, बुढ़ापे में कर लेंगे, देख लेना करके हो जाए तो। जिससे अभी नहीं हो रहा, वो बुढ़ापे में क्या कर लेगा? कोई लाखों करोड़ों में कोई एकाध हो, किसी की किस्मत अच्छी तो वो कर ले, नहीं तो क्या कर ले जी। पीछे जब वृद्ध अवस्था आने लगी और शरीर में से ताकत घटने लगी, तब उस वृद्ध अवस्था में अर्धमृतक जैसी अपनी हालत देखकर दुखी हो रोने लगा, परंतु आत्मा को नहीं पहचाना। अब रोते रहो अपनी हालत देख करके, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला क्या, कोई सुनता ही नहीं है। बोलते रहो, बोलना है तो। बुढ़े लोग अपने यहाँ बेचारे बोलते रहते हैं, कोई सुनने को ही तैयार नहीं उनकी। बोलो जो तुमको बोलना है, मालूम है कुछ कर तो सकते नहीं है, हाथ पैर में इनके दम है नहीं। बोलते रहो, कोई ध्यान नहीं देता। शरीर की बाल युवा वृद्ध तीनों अवस्थाओं से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा में हूं, इस प्रकार आत्म स्वरूप की पहचान के बिना मनुष्य जीवन को हार गया। परंतु जीवन में कभी आत्मा की पहचान करने का अवकाश न लिया, कभी फुर्सत ही नहीं मिली इसको कि थोड़ा सा मैं अपनी आत्मा के बारे में भी चिंतन कर लूं। बिजी चलता है ये बेचारा, इतना बिजी है, इतना बिजी है ये काम काज में, कि इसको फ्राइडे को भी टाइम नहीं मिलता है कि अपन थोड़ा सा लॉग इन करके जो है चार शब्द क्या अपने को छह डाला बोल रही है, अपन सुन ले। ये बिजी है बेचारा लाइफ के अंदर। इसको अपन कहते हैं कि भैया सुन लो, तुम्हारे लिए कह रहे हैं। ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, काम धंधे में बिजी हूं मैं। ठीक है, अच्छी बात है। अरे भाई, इस मनुष्य जीवन में जवानी का काल वह तो धर्म की कमाई का अच्छा अवसर है। जवानी का काल तो धर्म की कमाई का अच्छा अवसर है। कितनी बढ़िया बात बोली उन्होंने, कि धर्म कमा लो, पुण्य कमा लो। ऐसे समय तुम रत्न चिंतामणि जैसा यह अवसर विषय कषाय में क्यों खो रहे हो? इस मनुष्य जीवन की प्रत्येक पल बहुत मूल्यवान है। अरबों खरबों रुपए देने से भी इसका एक पल नहीं मिल सकता। समियों एक बड़े नहीं घटती, जो सुख दुख की पीरा रे। वो भजन है ना, जो जो देखी वीतराग ने, सो होती वीरा रे। उसमें लाइन आती कि समियों एक बड़े नहीं घटती। इस मनुष्य आयु का एक समय भी अगर कोई अरबों की धन संपत्ति देके बढ़ा ले, तो बताना किसी का बढ़ गया हो आज तक? तो किसी का नहीं बढ़ सकता। यह खबर भी नहीं रहती कि वृद्धावस्था कब आ गई और जवानी चली गई। वृद्धावस्था आने पर अधमरा जैसा हो जाता है, देह में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, चलना फिरना बंद हो जाता है, खाने पीने की पराधीनता हो जाए, इंद्रियां काम करे नहीं,
आंखों से बराबर दिखे नहीं, स्त्री पुत्र आदि भी कुछ बात सुने नहीं, और खुद को आत्मज्ञान तो है नहीं। दृष्टि संयोग की तरफ ही लगी हुई है, अतएव मानो सारा जीवन ही हार बैठा हो। ऐसा वह मोहित जीव दुखी हो जाता है, परंतु अपनी आत्मा उन बाल युवा वृद्ध तीनों अवस्थाओं से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप है, उसको वह जानता नहीं है, और आत्मज्ञान के बिना ही मनुष्य भाव खो देता है। कैसी हालत है ये बुढ़ापे की, कुछ भी नहीं कर सकता। रोग हो जाते हैं, चलना फिरना बंद, खाना पीना बंद, इंद्रियां काम नहीं करती, आंखों से दिखता नहीं है, स्त्री पुत्र सुनते नहीं है। कोई भी व्यवस्थाएं बुढ़ापे की देख लो अपन उठा करके, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें अपने को कोई चीज में सुख दिखाई देता हो। ठीक है। बहुत से जीव मनुष्य होने पर भी मंद बुद्धि वाले होने से बाह्य कार्यों में तीव्र अभिमान में ही लगे रहते हैं और वहीं अटक जाते हैं। बुद्धि नहीं चलती है। यूं तो खूब बुद्धि चलती है दुनिया भर की, ऐसे बढ़िया बढ़िया स्कीम लेके आते हैं पैसे कमाने की, और ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाते हैं, ऐसा कर लो इससे इतने लाख बचेंगे, वैसा कर लो उससे 2 लाख बच जाएंगे, ऐसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो उससे 5 लाख बच जाएंगे। बढ़िया बढ़िया दिमाग लगाता है। लेकिन उसको बोलो कि भैया थोड़ा बैठ करके तू धर्म भी सुन ले, तो ये कहता है कि हमको कैसे समझ में आएगा, ये शास्त्र की बातें हम कैसे समझेंगे, ये तो बहुत टफ है। हमको तो खाली नमोकार मंत्र पढ़ा दो, उतना ही हम समझ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 पाप पढ़ा दो, 4 कषाय के बारे में पढ़ा दो, इतना ही हमको समझ में आता है। जीव अजीव पढ़ा दो, बस इतने से हो जाता है, जैन धर्म की पढ़ाई पूरी हो जाती है इतना सा पढ़ने से। उसको बोलते हैं थोड़ा सा कुछ देख ले, तू करना नहीं योग बैठ जा, तू द्रव्यान योग पढ़ ले। नहीं, ये सब हमारे बस की नहीं है, ये तो सब पंडितों का काम है, हम थोड़ी ना कर पाएंगे इतना कुछ। वो पहले ही हार मान के बैठा हुआ है कि जिनवाणी मेरे तो समझ में आने ही नहीं वाली है, मैं नहीं समझ सकता। दुनिया भर में बुद्धि लगाता है, दो दो चार चार पैसे बचाने के चक्कर में दिन रात दिमाग लगाएगा बैठ करके। लेकिन जो अरबों की चीज है, जिस जो अमूल्य रत्न तेरे पास पड़ा हुआ है शास्त्रों के रूप में, वो उसको इसको खोलने का टाइम नहीं है। और लाख 2 लाख रुपए को बचा करके, और ऐसा अपने आप को महान समझता है कि देखो मैंने जीवन के अंदर कितना बड़ा काम कर लिया। कितनी चर्चा होती है, मुनिराज अपने को कितना बोलते हैं, महाराज जी के प्रवचनों में कितना आता है कि भैया तुम्हारे घर में जिनवाणी है। एक तो लोगों के घर में जिनवाणी नहीं होती है, पहले तो पहले लोग घर के अंदर जिनवाणी नहीं रखना चाहते, जो बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनवाणी क्यों नहीं रखना चाहते। और कुछ लोग थोड़ा सा शौक रहता है तो जिनवाणी तो घर के अंदर ले आते हैं, उसको सजा करके रख लेते हैं, उसको खोलने की उनको फुर्सत नहीं होती है। तो इ, इ, इसमें भाव भावांतर का नाश करने की शक्ति जिन शास्त्रों में है, उसको अपन देखना ही नहीं चाहते, खोलना ही नहीं चाहते। ये मनुष्य भाव प्राप्त करके अगर जिनवाणी का स्वाध्याय करने का हमारा मन नहीं होता है, तो फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या है। पशु भी यही करता है, सुबह उठता है, वो चिड़िया निकलती है, बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करती है, शाम को आती है, घोंसले के अंदर बच्चों को भोजन करा देती है, खुद भी सो जाती है और उसके बच्चे भी खा पी के सो जाते हैं। और अपन भी वैसे ही है, सुबह से निकले धन कमाने के लिए, पैसा कमाया, शाम को आए, भोजन करा, बच्चों को कराया, वो भी सो गए और अपन भी सो गए। तो अपने में और पशुओं में अंतर क्या रह गया, क्या अंतर रहा, विचार करके देखो। अगर हमको वाकई में इच्छा ही नहीं होती है ये जानने की कि तत्व क्या है, भेद विज्ञान क्या है, तो फिर ये मनुष्य होने का फायदा क्या है। धन कमाने के लिए मनुष्य बहु लिया था क्या। वहां देवों में उत्पन्न हुए थे, तब लोगों को व्रत करते हुए देखा था यहाँ पे मुनिराजों को चलते फिरते हुए देखा था, यहाँ पे हरिका माताओं को ये सब नियम पालते हुए देखा था। तो वहां पे भावना वही थी देवगति में कि जब मेरे को मनुष्य गति मिलेगी तब मैं भी ऐसे ही धर्म करूंगा। और यहाँ पे आके और सब भूल गया, अब यहाँ पे ही रमा हुआ है, घर परिवार में ही रमा हुआ है, धन दौलत कमाने में ही रमा हुआ है, जीवन के झंझटों को सुलझाने में ही लगा हुआ है बेचारा ये। क्या करे। जब कुछ भी काम ना हो तब भी धर्म का वाचन विचार करने की बजाय व्यर्थ ही दूसरों की चिंता किया करते हैं। धन की चिंता, शरीर की चिंता, स्त्री पुत्र आदि की चिंता, गांव की चिंता, राष्ट्र की चिंता और सारी दुनिया की चिंता, सब इसको ही है। इसको ही सारी चिंता होने वाली है कि मोदी जी अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, ये डिसाइड करेगा। ऐसे पर की चिंता में व्यर्थ काल गवाते हैं, परंतु स्वयं अपने आत्मा के हित की चिंता नहीं करते। पर की चिंता करना व्यर्थ है,
क्योंकि जीव की चिंता के अनुसार तो पर के कार्य होते नहीं है, और तुम्हारे सोचने से और तुम्हारे चिंता करने से तो कोई कार्य होगा नहीं। जो होना होगा वो तो होके रहेगा। ठीक है, पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन दिन रात भी उसका चिंतन करने से कोई काम नहीं बन जाएगा। थोड़ा पुरुषार्थ तो सब जीव को करना पड़ता है, करते भी हैं अपन। लेकिन हमारे सारे पुरुषार्थ करने से सारे काम वैसे वैसे तो होते दिखते नहीं है। तो कुछ चीजों को भवितव्यता में भी छोड़ देना चाहिए। शरीर में टीबी कैंसर हो जाए, ख्याल भी आ जाए कि अब इस बिछोने से कभी उठने वाला नहीं और दुकान पर जाने वाला नहीं, तो भी बिछोनों में सोता हो भी आत्मा का विचार ना करके देह का या दुकान धंधे का ही विचार किया करे, और पाप बांधकर दुर्गति में चला जाए। कहीं तो सारे ऐसे होते हैं जिनको मालूम है कि मरण होने वाला है, फिर भी ये नहीं कि थोड़ा हम नियम ले लें, कुछ व्रत आदि ले लें, कुछ, वो उसको चिंता ये सता रही होती है कि मैंने इसको पैसा दे रखा है, ये लिख के चले जाऊं, कि वो लिख के चले जाऊं, दुकान में ये व्यवस्था करके चले जाऊं। मतलब वो मरते मरते भी सिर्फ व्यवस्थाओं के बारे में उसका ध्यान है। यदि आत्मा का विचार करे तो उसे कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। परंतु इसको खुद को ही आत्मा की दरकार कहाँ है? अरे भाई, क्या आप भी, तुझे बहुत दुख की थकान नहीं लगी? वो सब प्रश्न पूछ रहे अपने से कि तेरे को इतना इतना घूमते घूमते इतना टाइम हो गया, तेरे को अभी तक भी थकान नहीं होती है? थकता नहीं है तू? इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, भाव पे भाव बदले जा रहा है। कभी नरक गति में जाके गिर रहा है, कभी तिर्यंच गति में इतने इतने काल बिता रहा है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तू एकेंद्रीय में इधर के भाव उधर के भाव करते आया। निगोदों में तूने कितने पुद्गल परावर्तन निकाल दिए, तेरे को थकान ही महसूस नहीं होती है। अब तेरे को मनुष्य वो मिला था थोड़ा शांति रखने के लिए, तेरे को उसमें भी ये समझ में नहीं आता है कि मैं इन दुखों से बच जाऊं। ये अपने से ही सवाल पूछ रहे हो, जवाब भी अपने को ही देना पड़ेगा। और जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम अपने को विचार तो करना ही पड़ेगा कि मनुष्य गति का उपयोग है क्या। हमको ये जो मिला है महारत्न, चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ जो मनुष्य भाव अपने को मिला है, इसमें अपन आखिर में करना क्या चाहते हैं? और वाकई में इतनी चर्चा अपन करते हैं, अपने में से किसी एक के भी परिणाम नहीं होते हैं कि अपन कुछ चीजों को छोड़ करके धर्म मार्ग पे आगे बढ़े। और जिन लोगों को ये बात जम जाती है, वो वाकई में सब परिग्रह को छोड़ करके और उस रास्ते पे निकल जाते हैं जिसका अंत कहाँ होने वाला है? मोक्ष रूपी अनंत सुख में होने वाला है। और ऐसे जीव बिरले ही होते हैं। तभी तो आहार देने वाले कितने होते हैं? 60 चौके, 100 चौके, 200 चौके लगाते हैं, 400 चौके लगाते हैं। वो मुनिराज कितने होते हैं आहार करने वाले? 50। अभी लगाए ना सुमति नाम ने, अपन ने सबने चौके लगाए। कितने चौके लगाए? 400 चौके लगे। लोगों के चौके खाली रह जाते थे। क्यों चौके खाली रह जाते थे? क्योंकि इस मार्ग पे चलने वाले लोग कम हैं। इस मार्ग को बताने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, हम भी तो उनमें से एक हैं। हम आपके साथ में ये सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हम भी तो खाली बता रहे हैं। उस मार्ग पे चलने वाले हम कहाँ हैं? ठीक है, तो बताने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको सुनने वाले थोड़े ही मिलेंगे। बोलने वाले तो बहुत सारे मिल जाए। पंडित आजकल ज्यादा है अपने यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना, तो बोलने वाले पंडित भैया जी, ये लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन सुनने वाले जो श्रावक हैं, वो सुनने वाले श्रावक नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, और जो सुन करके कोई बिरले एक आध होते हैं जो उस मार्ग पे चल पाते हैं। बाकी तो जो जैसा चल रहा है सो वैसा चल रहा है। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अनादिकाल से अपन यही तो करते आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि जिनवाणी पहली बार सुनने को मिल रही है, जिनवाणी कई बार सुनने को मिली। लेकिन हम लोगों ने अपनी आत्मा को इतना कठोर बना रखा है कि हमारे ऊपर जैसे कठोर पत्थर होता है, उस पर कितना भी पानी गिराओ, कुछ होता है क्या उस पत्थर को? कुछ भी नहीं होता, थोड़ा भी मुलायम नहीं होता वो। वैसे ही हमारा मन इतना कठोर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है कषायों से, कि हमारे ऊपर जिनवाणी की कितनी भी वर्षा कर दो, हम पे कोई असर ही नहीं होता। हमारा दिल थोड़ा भी भीगता ही नहीं है। हमको बिल्कुल भी आनंद ही नहीं आता इन सब चीजों में। ये बातें सुन के हमको ऐसा लगता है कि कैसी बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं ये दिन रात। आत्मा की बातें करते रहते हैं, इसकी बातें करते रहते हैं, उसकी बातें करते रहते हैं, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये मत खाओ वो मत खाओ। दिन भर दिन भर दिन भर यही सब बातें हैं। हमारा मन इतना कठोर हो गया, हमको किसी की बात जचती ही नहीं है। कोई कितना भी हमसे कुछ भी बोले, ना हम महाराज जी की सुनना चाहते हैं, ना हम माता जी की सुनना चाहते हैं,
ना हम किसी श्रावक की सुनना चाहते हैं, और हम खुद को भी ठगे जा रहे हैं। खुद को भी हम समझा लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, थोड़ा समय और ऐसे निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे। फिर अपन सोचते हैं थोड़ा समय ऐसे निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे। वो फिर वही भोग विलास में अपन लग जाते हैं। समय कब निकलता जा रहा है अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है। जीव मनुष्य होकर के भी गर्भावस्था से लेकर आखिरी वृद्ध अवस्था तक या मरण तक हजारों तरह के दुख सहन करते हैं। शारीरिक दुखों से भी मानसिक दुख इतना तीव्र होता है कि जो सहन भी नहीं हो पाता है और कहा भी नहीं जाता। उन दुखों से मन मन ही मन बेचैन होकर क्लिष्ट होता है और बहुत दुखी होता है। तो ये मनुष्य गति के अंदर भी शारीरिक दुख तो फिर भी जीव सहन कर लेता है। अगर किसी को मनुष्य गति में कोई शारीरिक दुख हो तो उसको तो ये सहन कर लेगा। लेकिन अगर उसको मानसिक दुख हो तो मनुष्य गति के मानसिक दुख सहन नहीं होते हैं, बिल्कुल सहन नहीं होते हैं। जितनी भी आत्महत्याएं होती है, ठीक है, जितनी भी अपन आत्महत्याएं सुनते हैं, वो आत्महत्या कैसे होती है, कैसे होती है वो आत्महत्याएं मानसिक दुखों की वजह से होती है। शरीर के दुख तो जीव फिर भी जैसे तैसे झेल लेता है, पर मानसिक दुख को मनुष्य झेल नहीं पाता है। और जिन लोगों के मानसिक दुख ज्यादा होता है ना, उन लोगों की हालत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। पूरा शरीर उनका ऐसा ढलने लगता है, बुढ़ापा दिखने लगता है जवानी में जिनको मानसिक दुख होता है उनको, शरीर के अंदर। क्योंकि इससे लड़ पाना बहुत मुश्किल है, मानसिक दुख से। देखो एक बढ़िया सा एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ, मनुष्य भाव की दुर्लभता। ठीक है, ये बोधि दुर्लभ भावना के अंदर ही चर्चा होती है, पर यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। मनुष्य गति के भागा भाग का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि चारों गतियों में मनुष्य पर्याय की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। एक मनुष्य भाव कब मिलता है? जब असंख्यात बार तो नरक के भाव मिल जाते हैं, मतलब असंख्यात बार नरकी हो जाए, और उनसे असंख्यात गुणे देवगति के भाव मिलते हैं, और देवगति के भवों से अनंत गुणे तिर्यंच गति के भव मिलते हैं, तब कहीं जाकर एक बार मनुष्य का भव मिलता है। क्योंकि मनुष्यों में असंख्यात गुणे नारकी है। जितनी मनुष्यों की संख्या है उसमें असंख्यात का गुणा करो, उतने तो नारकी हैं। फिर जितनी नारकियों की संख्या है उसमें असंख्यात का गुणा करो, उतने तो देव हैं। और जितने देव हैं उसमें अनंत का गुणा करो, उतने तो तिर्यंच है। तो मनुष्य फिर तो अब लगा लो आप, अनंत तिर्यंच, असंख्यात देव, असंख्यात नारकी, और उसके अपेक्षा से एक मनुष्य। मतलब कैसे करना पड़ेगा आपको, जैसे किसी एक जीव को मनुष्य बनाना है तो पहले क्या करो, अनंत जीव लो और उनको तिर्यंच गति में डाल दो। ठीक है, अब बचे हुए जीवों में से बहुत बड़ा असंख्यात लो एक, और उनको देवगति में डाल दो। फिर वो बचे हुए जीवों में से एक असंख्यात लो और उनको नरक गति में डाल दो। अब वो जो एक बचा उसको मनुष्य गति दो। ऐसे ये मनुष्य गति इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य गति। इसलिए इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और ये सब अपन चर्चा करके आए हैं, नित्य निगोद आदि की चर्चा करके आए हैं कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही हैं जो निगोद से निकलते हैं। ठीक है, और बाकी जीव तो जो है सब वहीं पे बैठे हुए हैं अभी भी। अब वो कब जीव निकलेंगे, कब वो एकेंद्रीय होंगे, कब वो त्रस होंगे, कब वो नरक जाएंगे, कब वो देवगति जाएंगे, और कब उनको मनुष्य भाव मिलेगा, कितना दुर्लभ हो गया है। ठीक है, तो ये सब चर्चा है मनुष्य गति। कोई प्रश्न है क्या किसी को मनुष्य गति संबंधी? आज जो प्रश्न पूछा था ग्रुप पे वो समझ में आ गया? प्रश्न एक तो आसान है कि नरक गति से तिर्यंच गति और मनुष्य गति मिलती है। वो जो दूसरा प्रश्न पूछा था उसके उत्तर तो लगाए कुछ लोगों ने, पर वो समझ में आया ना कि क्या चीज है, वो गुणस्थान कौन कौन से होते हैं। तो क्योंकि नरक गति जो होती है, नरक गति में संयम नहीं होता है। ठीक है, तो नरक गति में जो बहुभागे होते हैं वो तो सब मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। मतलब जैसे असंख्यात, अपन कहते हैं कि असंख्यात नारकी है, तो असंख्यात के भी असंख्यात भाग करो और एक भाग को अलग कर लो। अब वो जो बड़ा भाग बचा हुआ है वो तो सब मिथ्या दृष्टि जीव है, और वो जो छोटा भाग बचा हुआ है वो भी असंख्यात ही है। लेकिन उसी के अंदर फिर दूसरे गुणस्थानवर्ती सासाधन जीव भी होते हैं, उसी में मिश्र गुणस्थानवर्ती नारकी भी होते हैं, और उसी में असंयंत नारकी भी होते हैं। मतलब असंयंत मिथ्या दृष्टि मतलब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती नारकी। पंचम गुणस्थान नरकों में नहीं होता, क्योंकि वहां पे संयम नहीं होता नरकों के अंदर। ठीक है, ऐसा। जिन्होंने प्रत्येक ग्रंथ बांध लिए है वो नरक जाते हैं, तो फिर उनका जो ये गुण स्थान है, वो फिर नीचे आता होगा। फिर से बोलिए एक बार, क्या प्रश्न है? जिनका बंध हुआ है वो नरक जाते हैं, तो नरक जाने
फिर उनके गुण स्थान में, उनके साहित्य में भी अंतर आता है क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बोल रहे हैं आप? हाँ। हाँ। जिनका मन, पर वो न जा रहे हैं, तो फिर देखो। उनको वहां का जो वेदन है, हम्म। देखो, तो उसमें मतलब कुछ अंतर देख। तीर्थंकर प्रकृति के साथ में क्या है कि तीर्थंकर प्रकृति जो बनती है वो चौथे गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छठे समय तक बनती है। ये उसका नियम है तीर्थंकर प्रकृति बनने का। अब इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो जैसे अपन राजा श्रेणिक का उदाहरण ले, कि उन्होंने क्या करा, नरकायु उन्होंने पहले बांधी। पहले उन्होंने नरकायु बांधी, बाद में उनको सम्यक हुआ, और उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। तो ऐसे जो जीव हैं जिन्होंने छायिक सम्यक कर लिया है, और तीर्थंकर प्रकृति बांधने के पहले जिन्होंने नरकायु बांध लिए, तो वो नियम से जाएंगे तो नरक में। लेकिन क्योंकि उनको छायिक सम्यक तो था, तो वो पहले नरक में ही जाते हैं, उसके नीचे के नरकों में नहीं जाते। अब अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण का उदाहरण ले लो। तो श्री कृष्ण ने क्या करा कि पहले मिथ्यात अवस्था में उन्होंने क्या करा, नरकायु बांधी। ठीक है। और वैसे भी वो तो नारायण थे, तो मरण करके उनको नरक में जाना ही है, तो नियम ही है कि नारायण मर के नियम से नरक में जाता है। तो उन्होंने क्या करा, नरकायु पहले बांध ली। इसके बाद नेमिनाथ भगवान के सामने वो बैठे। ठीक है, उनको सम्यक्त हुआ, लेकिन उनको क्षायिक सम्यक्त नहीं हुआ। उनको कौन सा सम्यक्त हुआ, औपशमिक या क्षयोपशमिक सम्यक्त हुआ। अब क्या होता है कि जब ऐसे जीव का जब मरण काल आना होता है, तब वो अंतर मूर्त के लिए वापस से मिथ्यात्व गुणस्थान में चला जाता है। तो मरण के पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में गए, मरण करके कहाँ गए, नरक में। कौन से नरक में गए, तीसरे नरक में। तीसरे नरक में पहले अंतर मूर्त में तो पर्याप्तियां पूरी होती है, तो वहां पर भी मिथ्या दृष्टि बने रहे। दूसरे अंतर मूर्त में विश्राम लेते हैं, वहां पर भी मिथ्या दृष्टि बने रहे। और तीसरे अंतर मूर्त के बाद वापस से उनको सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और वापस से उनके तीर्थंकर प्रकृति बंधना वहां पर चालू हो गई। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन करके तीर्थंकर प्रकृति बांधी, फिर से मिथ्यात्व में गए, तीर्थंकर प्रकृति बंधना बंद हो गई। नरक में गए, दो अंतर मूर्त के बाद फिर से सम्यक दर्शन धारण किया, और फिर से वहां पे तीर्थंकर प्रकृति बनना चालू हो गई। लेकिन इतना सब बोलने पे भी जो मूल प्रश्न ये है, क्या तीर्थंकर के जीव को कष्ट कम होता होगा क्या? तो कहते हैं कि तीर्थंकर के जीव को हाँ, कष्ट ये कम नहीं होता है। तीर्थंकर के जीव को भी उतना ही कष्ट होता है जितना सामान्य नारकियों को होता है। वो उनको पूरा भोगना पड़ता है। खाली उसमें एक एक्सेप्शन ये मिलता है कि क्योंकि उनको अगले भाव में अब तीर्थंकर होके मोक्ष जाना है, तो उनके मरण के हाँ। 6 महीने पहले वहां पे एक वज्र की वो बन जाती है, कोट बन जाती है, मतलब एक बाउंड्री बन जाती है। तो वो, उनको दुख तो होता है, लेकिन उनको दूसरे नार के आकर के दुखी नहीं कर सकते, बस वो उसी कोर्ट के अंदर रहते हैं। और वो जो भी उनका दुख होता है उसको सहन करते हैं, लेकिन वो काफी कम हो जाता है, लड़ाई झगड़े उनके बंद हो जाते हैं। इतना अंतर पड़ता है, ये रहता है बस। लेकिन पूरा दुख उठाना पड़ेगा। श्री कृष्ण के जीव अभी भी पूरी सागरों की आयु पूरी करना पड़ेगी उनको, और वहां पे उनको रोज डंडे पड़ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, रोज मारे काटे जा रहे नारकी हैं वहां पे। जैसे, जैसे सामान्य नारकी जो दूसरे मतलब जो कर रहे हैं, सब वैसा सब ही सब मतलब जीवन जी रहे हैं। सब वैसे ही, कोई कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है, तो फिर तीर्थंकर क्षायिक प्रकृति संवेदों बन का रही है। तीर्थंकर हाँ। प्रकृति निरंतर बन रही है उनको वहां पे, ऐसे कष्ट के समय में भी वो नहीं रुक रही है। लेकिन डंडे भी पड़ रहे हैं, अभी ऐसे ही कुछ स्वभाव है। डंडे खाते खाते भी जीव वहां पे वो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। यहाँ पे अपने को डंडे नहीं पड़ रहे, फिर भी अपन पाप कर रहे हैं। ये अंतर है। तो वहाँ भी मतलब उस समय में दर्द के साथ में या कष्ट के साथ में इतना वेदन हो रहा है, तो भी वो इतना परिणामों में इतना वो ले आते हैं क्या, कि जिससे उनको मतलब तीर्थंकर प्रति का बंध वो चल रहा है? गुणस्थान, हाँ, वो गुणस्थान संबंधी जो विशुद्धता होती है उससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ठीक है। मतलब हाँ क्षायिक प्रीति जी। सम्यक का यूं हाँ। कोई महत्व नहीं है ऐसा? मतलब हाँ। क्षायिक सम्यक का कोई महत्व नहीं है क्या वहां पे? नहीं, क्षायिक सम्यक का है ना। सम्यक तो नहीं जाता है, लेकिन उससे आपके जो बाहर के जो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो प्रतिकूलता है, वो नहीं कम हो जाएगी। ये सब हाँ। अंतरंग की क्रिया है ना, आत्मा में है क्षायिक सम्यक। ठीक है। उसको श्रद्धान हाँ। पूरा है, लेकिन बाहर की चीज का क्या करें, वहां तो डंडे पड़ ही रहे। ऐसा उसको तो वर्तमान नहीं में कर-। जैसे अभी हम अपने आप को किस उसमें माने कि अपने को कौन सा सम्यक तो है, जैसे अपन पूजा पाठ क्षायिक। कर रहे हैं, स्वाध्याय हाँ, कर तो रहे हैं, कुछ तो। इसका उत्तर मैं आपको सोमवार को देता हूँ, क्योंकि समय हो गया अपना। मैं सोमवार को देता हूँ। प्रीति जी, आपका ठीक है। क्वेश्चन आप टाइप करके दे दीजिएगा ग्रुप पे, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। हाँ। समय हो गया, क्योंकि अभी मीटिंग जय। एंड हो जाएगी अपनी। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जय हिंद। जय जय। जा जय। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक